16 जून से स्कूलों की घंटियां फिर गूंजेंगी और कोई नन्हा हाथ पहली बार स्कूल बैग थामेगा, तो कोई लंबी छुट्टियों के बाद दोस्तों से मिलने की खुशी में रात भर सो नहीं पाएगा। घरों में यूनिफॉर्म तैयार है, किताबों पर कवर चढ़ चुके हैं और माता पिता बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने संजो रहे हैं। लेकिन क्या जिन स्कूलों में कल से ये मासूम कदम पड़ेंगे, वो स्कूल उनके लिए सुरक्षित है या फिर उन सपनों पर जर्जर दीवारों का खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बच्चों में उत्साह है, अभिभावकों में उम्मीद है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। विकास के दावे किए जा रहे हैं, शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। लेकिन नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रदेश के हजारों बच्चे आज भी जर्जर स्कूलों के भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। कहीं छत टूटने का डर है, कहीं दीवारों में दरारें हैं और कहीं पंचायत भवन ही स्कूल बने हुए हैं। मॉनसून की दस्तक के बीच बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। हर साल बजट बढ़ाया जा रहा है, नई घोषणाएं की जा रही है और बेहतर सुविधाओं के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जब हकीकत गांवों और दूरस्थ इलाकों तक पहुंचती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। प्रदेश में हजारों स्कूल भवन ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। इन भवनों में रोजाना मासूम बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं और शिक्षक भी जोखिम के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रदेश के जर्जर स्कूलों के जो भवन है उस पे अगर हम नजर डालें आंकड़ों पर, तो प्राथमिक स्कूल जो है वो 2737 है, वहीं पूर्व माध्यमिक स्कूल जो है वो 937, हाई स्कूल 29 है और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है 76 है। कुल जो जर्जर भवन है वो 3789। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को निडर होकर सपने देखने चाहिए, उसी उम्र में उन्हें डर के साए में पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसी चीज की चिंता है कि साथ स्कूल जाना पड़ता है, इसी चिंता के साथ आगे पढ़ाई करनी पड़ती है कि कहीं बारिश में छत टपकने ना लगे, कहीं दीवार भरभरा कर गिर ना जाए। ये सिर्फ भवनों की बदहाली नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की चिंता और बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। सरकार ने स्कूलों की मरम्मत और निर्माण के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की थी। मकसद था कि हर बच्चे को सुरक्षित और बेहतर स्कूल मिले। लेकिन इस योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई निर्माण कार्य अधूरे ही रह गए। बताया जा रहा है कि हजारों काम आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योजनाओं और बजट के बावजूद हालत क्यों नहीं बदल रही। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है। कहीं एक ही कमरे में कई कक्षाएं लगती है तो कहीं पंचायत भवनों में पढ़ाई कराई जा रही है। वनांचल क्षेत्रों में भी देखें तो ये परेशानी और ज्यादा है। बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। बीच में एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें स्कूल की जो जाने का है वो रास्ता है वो नदी पार करके जाना पड़ता है। बरसात में जंगल के रास्ते, उफनते नाले और खराब सड़कें उनके लिए रोजाना की चुनौती बन जाती है। वहीं अगर हम बच्चों के संघर्ष की बात करें तो पंचायत भवनों में जो कक्षाएं चल रही हैं, वहीं एक कमरे में कई क्लासेस चल रही हैं, जंगल और नाले पार कर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे और बरसात में बढ़ता हादसों का खतरा भी है। वहीं शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित ना की जाएं। जिला शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। वहीं स्कूलों में राष्ट्रगान, राज्य गीत, भोजन मंत्र और महापुरुषों की जीवनी पढ़ाने जैसे निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि संस्कारों से पहले सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित स्कूल ही बेहतर शिक्षा की पहली शर्त है। 25 साल का छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने का दावा कर रहा है, लेकिन एक सवाल आज भी जवाब मांग रहा है। क्या हमारे बच्चों को सिर्फ किताबें मिल रही हैं या सुरक्षित स्कूल भी? क्योंकि मजबूत भविष्य की नींव मजबूत स्कूल से ही रखी जाती है। अगर स्कूल की दीवारें ही कमजोर हो तो सपनों की इमारतें कितनी मजबूत होंगी। नए सत्र की शुरुआत पर हर अभिभावक अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए स्कूल भेजना चाहता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक भरोसा भी होना चाहिए कि उसका बच्चा सुरक्षित लौटेगा। बल्कि प्रदेश के हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दा है। आपकी क्या राय है? क्या जर्जर स्कूल भवनों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ। तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।